गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिद्धि। सो मेरे पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया एंड बहुत लोगों ने मुझे बोला कि और ऐसे वीडियोस बनाइए बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैंने इसी मोटो के साथ ही अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था, तो दैट इज़ वाई टुडे आई हैड समवन एल्स टू शेयर हर एक्सपीरियंस। सी इज़ माई हॉस्टल मेट। वो मेरे साथ मेरे हॉस्टल में ही रहती थी। हम लोग दोनों एक ही हॉस्टल में थे, बट हमारा क्लास अलग अलग था। क्लास बोलने का मतलब हमारा सेक्शन अलग अलग था एंड वी वेर फ्रॉम द सेम ब्रांच। सो शी इज़ प्लेस्ड इन डेल। तो लेट्स सी वॉट शी स्पीक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस। So, hi Radhika. Hi Reddy. Yeah, how are you? I'm good. How are you? Yeah, I'm fine. So, Radhika, thank you for coming here. So, before starting, can you just brief about yourself? अच्छा तो मैं क्या हूँ, मैं फोर्थ ईयर से अभी ग्रेजुएट करी हूँ, पास किया है मैंने। तो अभी मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फाइनली बन गई 4 साल के बाद। चार Yeah. साल की सो कॉल्ड मेहनत के बाद बन गए। और हाँ. अभी मैं क्या कहते हैं, अभी मैं फिलहाल घर पे बैठी हुई हूँ, बेरोजगार बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कब ये स्टार्ट हो मेरा काम, तो कब मैं ज्वाइन करूँ। Okay, so तुमको तुम्हारा joining letter मिल गया? Did you got your joining letter and joining date? हाँ जी, मेरे को मिल गया है। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of July दिस ईयर 2020। Okay, so which department you were in and कितना CGPA था तुम्हारा जब तुम अप्लाई की थी या जब बैठी थी कैंपस प्लेसमेंट में? ओके, सो आई वाज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। Okay. When I had applied for Dell, at that time my CGPA was 8.89. Hmm. अच्छा, सो व्हाट वाज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? मतलब कुछ कंपनी का होता है ना, वो क्या था? कुछ पता है तुमको? देख, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है और इतना क्लियर नहीं था एक्चुअली, क्योंकि कुछ लोग, जैसे मेरा उस टाइम 8.89 था। तो हम्म. 8.89 से ज़्यादा वालों को भी ऐसा हुआ है कि बैठने नहीं दिया है। जैसे अच्छा. 9.4 किसी का है, किसी का 9.56 है, तो उनको बैठने नहीं दी है। और हाँ. 8.5, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ कंपनीज 8.5 के नीचे नहीं बैठने देती है, तो ऐसा नहीं था कि 8.5 के नीचे में भी कुछ को बैठने दिया है। तो हम्म. टोटल मुझे याद है, ये तुम्हारा कंप्यूटर साइंस और आईटी और जितने भी ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, और हाँ. तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रिपल ई के जो ब्रांचेस है, मिला के अच्छा. बस 150 बच्चों बैठे थे रिटर्न के लिए। और क्राइटेरिया इतना क्लियर नहीं था। वो कंपनी किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करिए, क्या करिए, वो तो पता ही नहीं है हम लोग को। तो वो मेंशन्ड नहीं था उनके जो रजिस्ट्रेशन जो लिंक जिस फॉर्म में भेजे थे उन लोगों ने, उसमें मेंशन्ड नहीं था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और देख, समथिंग? एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था, वो था कि 60% एंड अबव होना चाहिए। वो हाँ. 60% एंड अबव वो तुम्हारा इसमें होगा, ये तुम्हारा कॉलेज के सीजीपीए में जो होगा 60% एंड अबव था। और हम्म. कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ही नहीं। जिसका 60% एंड अबव या फिर 6 सीजीपीए एंड अबव होगा, वो सब भर सकते थे। अच्छा, ठीक है। तो राधिका, जैसे तुमने बताया कि यू गॉट योर जॉइनिंग लेटर, सो इंडिया में कहाँ पे तुम्हारा ऑफिस लोकेटेड है जहाँ तुम्हें काम करने को मिलेगा? जी, अभी तक तो जो मुझे पता है, अभी फाइनल हम लोग का आया नहीं है। मतलब फाइनल एक होता है, रिलोकेशन हो जाता है कुछ लोग का, तो फाइनल अभी पक्का नहीं है, लेकिन अभी तक जो है बैंगलोर है। बैंगलोर में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिला है। तुम्हारा आईटी सर्विस में अभी मुझे मेरा ऑफिस जो है आईटी सर्विस का है। मेरा डिपार्टमेंट आईटी सर्विस है। ओ, सो योर प्रोफाइल इज फॉर आईटी सर्विस? हम्म। अच्छा, ठीक है। सो राधिका, कैन यू जस्ट ब्रीफ अस अबाउट ऑल द राउंड्स व्हिच वेर देयर? अच्छा, so basically there was one written test. Then there were two technical rounds, and the final was HR round. So coding, so there was no coding round. There are many companies जो कि अलग से coding करवाती है या फिर written में ही coding हो जाता है।
डेल ऐसा कुछ भी कोडिंग नहीं होता। तो अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोडर हो, अगर कोडर नहीं हो, कुछ भी हो तो वैरी करेगा, नहीं। आपको आपका जो रिटन राउंड होता है वो 75 क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 75 मिनट्स में करना होता है। हम्म। उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे पहला सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव होता है। पंद्रह ओके। 15 मिनट के 15 क्वेश्चन होते हैं। आपको कुछ तो 30 मिनट दिया जाता है। तो अच्छा। बहुत ही सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के हो गए, एचसीएफ एलसीएम हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन के हो गए। बहुत टाइम मिलता है, और आप अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप टाइम लेके आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जब क्या कहते हैं, एक सेक्शन जब सबमिट करते हो, उसके बाद आप दूसरे सेक्शन पे जाओगे। इंग्लिश का सेक्शन होता है, बहुत ही आसान होता है। नॉर्मल इंग्लिश के जो आते हैं, इतना प्रैक्टिस करोगे ना आप, इंग्लिश को इतना प्रैक्टिस करते हो कि आपको कुछ क्वेश्चंस तो हाँ बैठ जाते हैं। तो वो हाँ। कभी कभार होते हैं ना, किसी किसी कंपनी में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेरे साथ इसमें हुआ था। तो वो इतने सिंपल थे कि जल्दी जल्दी हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा ये आते हैं टेक्निकल एमसीक्यू आते हैं। वो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, आई थिंक 30 क्वेश्चन थे, और काफी काफी 45 मिनट मिल गए थे हमें। तो वो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तुम्हारा ओएस का था, उसमें ओएस के ओके। बेसिक क्वेश्चन थे। और फिर तुम्हारा ये क्या कहते हैं, तुम्हारा सी के क्वेश्चन थे। फिर तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर और डीएसए और डेटा एनालिसिस जो एक सब्जेक्ट होता है, उसके क्वेश्चन। हम्म। फिर उसके बाद ये 4 थे। और तुम्हारा ये जैसे वेब डिजाइनिंग का बेसिक जो आता है ना, एचटीएमएल और एसक्यूएल जो होता है, वो सारे अच्छा। क्वेश्चंस थे। ओके। ये ऐसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से अगर बेसिक क्लियर है बच्चे का तो वो हो जाएगा। और फिर जब ये सेक्शन कंप्लीट होता है तो अलग से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5 एमसीक्यू होते हैं। वो तुम्हारे वीएमवेयर में भी तुमने किया होगा। अ, हाँ। तो उसमें यार हमें चूज करना होता है कि जावा लोगे या सी प्लस प्लस लोगे, या भी था। तो इसमें हाँ। दो ही ऑप्शन होते हैं, जावा और सी प्लस प्लस। ओके। तो मैंने जावा चूज किया था, सिंस जावा मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आता है, बेटर देन सी प्लस प्लस। तो हाँ। वो तुम्हारा 10 मिनट में मुझे करना था, और 5 क्वेश्चन थे। तो मेरा मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने सी प्लस प्लस और जावा में ऑप्शन था, तो मैंने जावा लिया था। सिंस ओके। जावा मेरी थोड़ी बेटर है सी प्लस प्लस से, और थोड़े कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें 5 क्वेश्चन जैसे करने होते हैं 10 मिनट में। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे आउटपुट क्या किसका कब आएगा, ये कंडीशन दी थी तो आउटपुट क्या आएगा। फिर हाँ। उसपे आउटपुट निकालना होता है, और थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे तुम्हारा उप्स पे मतलब बेसिकली उप्स क्या होता है, उसके उस पे हम लोग को एमसीक्यू करने होते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो था तुम्हारा आउट ऑफ 50 जो था, हमारी मार्किंग थी आउट ऑफ 50। आई थिंक कट ऑफ अराउंड 30 to 35 गई थी। क्योंकि ओके। क्योंकि मुझे याद है एक लड़के को उसके मार्क्स बताए थे, उसके आउट ऑफ 50 35 आया था। तो ओके। एंड ही स्टिल गॉट सिलेक्टेड, मतलब वो भी मेरे साथ उसका हुआ है। वो इस कंपनी में प्लेस्ड है। तो कट ऑफ के बराबर आप अगर ला देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और कोई भी ऐसी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इस एग्जाम में। फिर जब आपका रिटन हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपका शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने बच्चों को बुलाया, अराउंड आई थिंक 40 या 45 स्टूडेंट्स फॉर द थे नेक्स्ट शॉर्टलिस्ट। राउंड। फॉर द हाँ, नेक्स्ट राउंड। फॉर द इंटरव्यू राउंड। फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग को 40 to 45 आई थिंक 45 स्टूडेंट्स थे। तो वो 45 स्टूडेंट्स का रिटन ये तुम्हारे 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू था। तो पहला जो था फर्स्ट टेक्निकल राउंड। सो सी द थिंग इज कि डेल बहुत बड़ा कंपनी है जैसे लोग बोलते हैं। तो हाँ इंटरव्यू बहुत हाइप होता है ना, कि इंटरव्यू बहुत हाई फाई होगा, बहुत अरे बहुत हाँ। बड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स से ज्यादा ही बेटर वो लोग लग रहे थे मुझे तो। तो फिर हाँ। उसके बाद अ, 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 तुम्हारा ये मेरा ये हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। तो ओके। मैं तो अच्छा खासा मैं तो डरी हुई थी कि अरे क्या होगा। फिर जब मैं अंदर गई तो फिर मुझसे बहुत नॉर्मली इंट्रोडक्शन लिया।
तो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या होता है, नाम बता दिया, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, ये। वो इंटरव्यू मुझसे बोलते और बताइए अपने बारे में, अपने स्किल्स बताइए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, अपनी वीकनेस बताइए। तो भाई ये ध्यान रखना कि अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ इंटरव्यू के पहले लिख लेना, क्योंकि वही रिपीट पर जितने इंटरव्यू में बैठोगे वो लूप पे चलता है वो हाँ, दिस इज इंटरव्यू। मैंडेटरी, बहुत जरूरी है ये। हाँ। बहुत, तो वही रिपीट करते करते तो याद हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन दिया, और सिंस हमारे सीवी हमसे पहले ही ले ली गई थी, तो सबमिट हो गई थी हमारी सीवी। तो अच्छा। इंटरव्यू के पास एक सीवी पहले से थी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मैंने एक अपने जो प्रोजेक्ट्स, जो मैंने 3 प्रोजेक्ट मेंशन, दो इंटर्नशिप और एक प्रोजेक्ट मेंशन किया था। और हम्म। फिर उसके बाद मैंने अपने स्किल में अपने जो सब्जेक्ट्स मैंने जो पढ़े हैं, ओके। उसमें भी सब्जेक्ट्स में भी जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स मुझे जो लगते, मैंने हम्म। वही किए किए। तो हम्म। उन्हीं से क्वेश्चन पूछा था। जैसे मुझसे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी ये बहुत ही आसान है, लोगों को लगेगा क्या ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछा है ऐसा। तो जैसे मुझे बोला था इंटरव्यू में, स्वैप 2 वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, मुझसे ये पूछा था। ओके। और मैं 2 सेकंड के लिए मैं शॉक में थी कि अरे क्या पूछ रहे हैं भाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे को पूछो ना। फिर भी मैंने बताया, मैंने लॉजिक लिखा, और फिर मैंने, उन्होंने बोले नहीं एक्सप्लेन करो, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन था उनका कि सेकंड लार्जेस्ट, एक तुम्हें एक बंच दिया जा रहा है नंबर का, तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है, अब तुम कैसे निकालोगे? तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यूज करके कर देते, ये कर देते। वो इंटरव्यू में बार बार बोल रहे हैं, तुमको जो यूज करना है तुम करो, तुमको जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है करो, मुझे आंसर निकालो। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन में निकाल के दे देते हैं। तो हम्म। वो उसमें भी मेरा थोड़ा सा कुछ फॉल्ट था, मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में थोड़ा फॉल्ट था। तो वो मुझे एक्सप्लेन करे, एंड ही वाज वेरी गुड इन एक्सप्लेनिंग दैट, बहुत शांति से एक्सप्लेन करे कि तुम्हारा थोड़ा गलती है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे एसक्यूएल हो, ये तुम्हारा क्वेरी तुम कैसे लिखते हो? तो मैंने बोला सर ओके। थोड़ा बहुत लिख लेते। फिर उन्होंने एक A-B का एसक्यूएल क्वेरी लिखने को दिया था, जो कि मैंने लिखा। फिर उन्होंने वो चेक किया, फिर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो। तो मैंने देखा कि जो भी वो पूछ रहे थे, करने को दे रहे थे, उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन ले रहे थे। तो इसमें जैसे मुझे लगा कि अगर बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करना आया तो वो उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये मुझे हाँ, लगी। तो मतलब मैटर वही किया कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। हाँ वही। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रेजेंटेशन में अरे इंग्लिश तो फाड़ होनी चाहिए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल इंग्लिश बोलो, ऐसा बोलो कि इंसान को समझ आ जाए। ज्यादा हाई फाई एकदम विलियम शेक्सपियर वाला इंग्लिश भी बोलने से नहीं चलता है। हाँ, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था अपने इंटरव्यू में। हाँ। नॉर्मल इंसानों की तरह इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलना भाई, या अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं है इंटरव्यू में, हाँ, तो एकदम जितना हो सके उतना नेचुरल रहना चाहिए बच्चों को। एकदम एकदम। वरना वो इंटरव्यू तो पकड़ ही लेगा ना, 10-15 साल से इंटरव्यू हाँ, ले। वही वही। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। तो ये मेरे इंटर्नशिप के बारे में पूछा। सिंस मेरी इंटर्नशिप में मेरा एक फुल स्टैक का इंटर्नशिप था। फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड बैक एंड प्लस डेटा साइंस। तो ओके। उन्होंने वो चीज़ पूछी थी बार बार। मैंने देखा कि जितने भी इंटरव्यूज में मैं गई हूँ, मुझसे वही एक फुल स्टैक का मुझसे हमेशा पूछा, फुल स्टैक के प्रोजेक्ट का हमेशा क्वेश्चन पूछा। तो जितना अच्छा आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स ये सब करते हैं, उतना हम्म। आपका स्किल बढ़ता है, आपका डेवलपमेंट स्किल बढ़ता है, प्लस आपका इनोवेशन वाला जो पार्ट होता है, क्वेश्चन होता है ना, वो भी बढ़ता है। तो यस। कंपनीज में बैठने के पहले आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप कितना इनोवेट कर सकते हो, आप कितना आइडिया दे सकते हो, प्लस आपका लॉजिक कितना अच्छा है। तो हम्म। वो हमेशा पूछा है मुझसे। फिर उसके बाद मुझे याद है कि मेरा क्लाउड एक इंटर्नशिप थी जिसमें मैंने क्लाउड यूज किया था। तो उसमें क्लाउड पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। बस फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू में इतना ही हुआ। आई थिंक अराउंड 10 to 15 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो ये तो रहा तुम्हारा पहला टेक्निकल राउंड, एंड आफ्टर दैट? After that, my second technical round, which was known as managerial position, क्या managerial technical round. तो ओके।
उसमें क्या थे, वो जो मैनेजर बेसिकली वो भी सेकंड टेक्निकल राउंड कह सकते हो। उसमें क्या था कि एक मैनेजर पोजीशन पे जो भी एम्प्लॉय होंगे कंपनी के, काफी थोड़े थोड़े सीनियर लग रहे थे, काफी सीनियर लग रहे थे एक्चुअली मुझे। ओके। वो इंटरव्यू ले रहे थे मेरा। तो सबसे पहले मैं अंदर गई, सिंपल वही फिर से इंट्रोडक्शन का पिटारा खोला, वही इंट्रोडक्शन दिया, वही स्किल स्ट्रेंथ वीकनेस वही बोला मैंने। फिर ओके। उसके बाद वो मुझे बहुत वियर्ड सा लुक दे रहे थे, पता नहीं मैं क्या जैसे बोल दी। फिर उसके बाद वो बहुत ही क्रोकेट सा फेस बना के मुझे पूछे कि अच्छा तुम सिंस वही उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट्स के बारे में ही खाली पूछा। तो जो फुल स्टैक का मैंने जो बताया कि फर्स्ट टेक्निकल राउंड में मुझसे पूछा गया था, वही प्रोजेक्ट पे एक मैंने डिस्टेंस मैंने डेटा साइंस पे भी काम किया, और डेटा साइंस पे मैंने एक बेसिकली एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाया था। तो ओके। अब वो प्रिडिक्शन वर्ड पकड़ लिया उन्होंने, और बार बार मुझसे प्रिडिक्शन पे ही क्वेश्चन पूछे। जैसे उन्होंने मुझसे एल्गोरिदम्स पूछे, रैंडम फॉरेस्ट की डेफिनेशन बताओ, पैरामीटर्स क्या क्या तुमने चूज किया था, फिर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। बेसिकली वो सारे जितने भी एल्गोरिदम्स जो भी मैंने यूज करे थे प्रोजेक्ट्स में, वो उन्होंने पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया मुझे सॉल्व करने को। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले पूछा मुझसे कि तुम्हारे कॉलेज में कितने कैंपस है। तो मैंने बताया अप्रोक्सीमेट कुछ 17 मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि कैंपस 1 टू कैंपस 6 जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हें चाहिए होता है, पाथ चाहिए। अब मुझे उसका एल्गोरिदम लिख के बताओ। सिंस हम लोगों ने ये पढ़ा है अपने सेकेंड ईयर में, डीएसए में पढ़ा है, तो मैंने एल्गोरिदम लिख के उन्हें बता दिया। मैंने उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, पेन दिया, बोला कि एल्गोरिदम लिख के मुझे बताओ और एक्सप्लेन करो। तो मैंने उन्हें लिख के बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब मैं तुम्हें और 10 मिनट दे रहा हूँ, अब मुझे ऐसा एक एल्गोरिदम, अब मुझे एक ऐसा इंटरफेस डिजाइन करके बताओ। तो अब 10 मिनट में इंसान क्या इंटरफेस डिजाइन करेगा? तो बेसिकली ही मेंट दैट कि एक यूज केस बनाओ, ओके। पैरामीटर्स बनाओ, क्लास हाँ। डायग्राम बनाओ कि तुम कैसे क्या करके डिजाइन करोगी। फिर उसके बाद अपना आइडिया मुझे बताना था, और फिर मुझे पैरामीटर्स बताने थे कि मैं क्या पैरामीटर्स रख के कौन सा पार्ट चूज कर रही हूँ, कौन सा क्या चीज मॉड यूज कर रही हूँ कि मैं जल्दी पहुंचूँ। तो मुझे वो सब बताना था। बेसिकली वो तुम्हारा एनालिसिस चेक कर रहे थे, मेरा एनालिसिस वाला पार्ट वो चेक कर रहे थे। सो ये राउंड थोड़ा तुम्हारा टेक्निकल फर्स्ट राउंड से थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था। मुझे तो लग रहा था मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि ओके। बाकी लोग का बहुत स्मूथली ये राउंड गया था और मेरा काफी टफ हुआ था, तो मुझे लग नहीं रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा भी कि तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, और फिर जब मैंने अपनी स्ट्रेंथ बोली तो फिर ही वाज लाइक कि अरे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर सेइंग। तो मतलब वो होता है ना कि ही वाज ट्राइंग टू डीमोरलाइज माय कॉन्फिडेंस, बट व्हाट आई डिड इज आई रिमेन स्टेबल। I did not lose my confidence in front of him. I remained what I was initially and stayed till the end. So So basically he was checking your stress capability, stress controlling capability. एग्जैक्टली वो हर मेरे ख्याल से हर इंटरव्यू करेगा। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज 99% करते हैं, चेक करते हैं कि बच्चा कितना स्ट्रेस ले सकता है। ऑल्सो एक चीज मैंने मेंशन मैं करना भूल गई कि हर इंटरव्यू के बाद, जैसे फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू में भी और सेकंड में भी, मैं हमेशा अपने फीडबैक ली हूँ। क्योंकि फीडबैक लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर हो नहीं हो वो डिफरेंट बात है, लेकिन पता तो चले कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद जब मेरा सेकेंड इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, तो Yes. मुझे आई थिंक मुझे अराउंड 2 to 3 आवर्स के लिए वेट करना पड़ा था। मेरे सामने काफी लोग, अच्छे अच्छे लोग थे जो कि डिस्क्वालीफाई होके गए थे, तो इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग। देन केम माय HR राउंड, सो अराउंड 3 आई वेटेड फॉर अराउंड लाइक 3 आवर्स। काफी था, और उस दिन गर्मी और ह्यूमिडिटी काफी थी। Yeah. फिर उसके बाद ये HR राउंड में सेम मैं गई अंदर, इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या काम, आप कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, ये चीज़ें पूछी उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने
जो नॉर्मल एचआर क्वेश्चंस होते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, आप किसको अपने दिमाग में रख के आप किसकी तरह बनना चाहते हो, आप किसको फॉलो करते हो, वैसे ओके। क्वेश्चन। फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछी, प्लस उन्होंने पता नहीं क्यों एक चीज पूछी कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। फिर लैंग्वेजेस मीन्स फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज की या बेसिक लैंग्वेज? कंप्यूटर ओके। लैंग्वेज आपको हाँ। आपको कितनी टेक्निकल लैंग्वेजेस आती हैं। हम्म। तो मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने सिंस मैंने अपना हम लोग क्या कहते हैं, हमें बोला जाता है कि सीवी में अपने 10th से लेके अभी तक के जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करो। तो हाँ। सिंस मैंने 10th का स्कूल मेंशन करा था, एंड द एचआर वाज फ्रॉम द सेम स्कूल, एक्चुअली ही वाज द Oh, alumni. luckily you got the same HR. Okay. Yeah. So we started talking about the school कि then कि क्या ये स्कूल का क्या हालत है, कैसा क्या। तो फिर वहाँ पे एंड हो गया इंटरव्यू का। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे, सिंस हम लोग को जब हमारी कॉलेज में कंपनी आई थी तो वो 2 जगह के लिए आई थी, एक था हैदराबाद के लिए और एक था बैंगलोर के लिए। तो मुझसे ये ऑप्शन पूछा कि कहाँ जाना चाहोगे। तो फिर मैंने अपना ऑप्शन दिया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द इंटरव्यू। बस इतना ही था। ओके। सो जैसा कि तुमने बताया कि वहाँ पे उप्स में 2 लैंग्वेजेस थे, सी प्लस प्लस और जावा, तो तुम्हें कुछ ऐसा लगा कि दे आर मोर बायस्ड टुवर्ड्स जावा या सी प्लस प्लस, या वो चलता है किसी के ऊपर अगर दे हैव द बेसिक्स क्लियर फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेज? एक्चुअली ना ये मैंने देखा है, मतलब मैं जितने भी कंपनीज में बैठी हूँ, अब क्या होता है ना कि दे गो फॉर दे प्रिफर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि काम तो उनको ऊप्स के बेसिक लेके ही करना है। सो इट्स हाँ। एसेंशियल दैट a candidate or a student or a fourth year or third year graduate pass out should know एनी उप्स लैंग्वेज। तो जो भी जैसी भी जो भी उप्स की लैंग्वेज हो, जैसे जावा हो, सी प्लस प्लस हो, वो आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कॉलेज के बाद जो कंपनी होती है ना, मे बी वो सी प्लस प्लस या जावा में काम नहीं कराए, वो किसी और लैंग्वेज में काम करे, जैसे डॉट नेट हो गया। तो पर अगर बेसिक्स अगर बच्चे को पता होते हैं तो वो काम कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि बस बेसिक्स आने चाहिए उप्स के, और प्रोग्राम करना आना चाहिए। तो it's very essential for a candidate to know any of the OOPS language, either C++ or Java. That's it. क्योंकि प्रेफरेंस ही मिलती है इन दोनों लैंग्वेजेस को। सो कमिंग टू एन एंड, राधिका, व्हाट यू विल सजेस्ट, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या इस ईयर के लिए या नेक्स्ट ईयर करेंगे जो भी? अच्छा, तो जो भी प्रिपरेशन करो पहले दिमाग में रख लो कैसे क्या अप्रोच करना है। ये नहीं कि अरे मैंने 4 दिन मैंने रीजनिंग कर ली, 5वें दिन से मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, अब कैसे भी प्रोग्रामिंग डीएसए की बुक उठा के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना बैठ गया, वैसे नहीं या करना। एक प्रॉपर मैप बनाओ कि क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, प्लेसमेंट में क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और रीजनिंग, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड तो हमेशा ही करना है। उसको तो रिटन, आप जितने भी स्मार्ट हो, लेकिन अगर आपका रिटन ही निकलता है तो सब वेस्ट है। तो वो तो यस। करना ही है। प्लस यस। कोई भी ऊप्स की देखो सी, मैंने देखा है जैसे अमेजोन भी तुम्हारा सी के क्वेश्चन पूछती है डीबगिंग के। तो सी का बेसिक आना चाहिए, कैसे क्या किसका आउटपुट क्वेश्चन आर वेरी एसेंशियल। वो गीक्स फॉर गीक्स या फिर कोई भी साइट होती है, जितनी भी साइट है, इन सबसे प्रैक्टिस करो। प्लस प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और तुम्हारे जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब होते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम में, जैसे 10 मिनट का टाइमर लेके या 20 मिनट का टाइमर लेके सॉल्व करो। और अगर बच्चा अगर 2 महीने में भी प्रिपेयर करने बैठे, लेकिन अगर वो हाँ। प्रॉपर टाइम के साथ करने बैठेगा, उसका हो जाएगा। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बहुत लोग को मैंने देखा है कि अरे मैंने तो 4 साल नुक्कड़ किया है फिर भी मेरे कंपनी में हो गया। ऐसा नहीं है, हर इंसान पढ़ता ही है, पीछे से पीछे पढ़ता ही है, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ही। तो ओएस, डीबीएमएस, सीएन, ये सब डार डीएसए ये तो पक्का ही करने हैं। और अगर आप सीएससी स्टूडेंट्स हो तो आपको तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, वरना इंटरव्यू पूछेगा कि अरे आपने 4 साल क्या करा है। तो या ये तो करना है। सो राधिका, just forgot, what was your package?
Okay, so my package was 8.00 lakhs per annum. Okay, Radhika, thank you for sharing your valuable thoughts and experiences with us. So, very, very thank you. Welcome and same here. सो दिस वॉज राधिका. उसने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसीजर ऑफ डेल. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कि कुछ आपको डाउट्स है तो आप प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग कि आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए. आई विल श्योरली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स. और if you have some other queries regarding some other companies, you want to know something about some other companies, then comment the name of the companies. I'll try to find out the persons who are working in those companies और फिर मैं उनके साथ भी एक क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगी so that it might be helpful for you. So yeah, so if you like my content, then please like the video and subscribe my channel. Thank you, and also share it with your friends. Yeah, bye bye.